ईस्ट ईरान अमेरिका के बीच देख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो हर हफ्ते डील ऑफ द सेंचुरी का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो हर बार उस ऐलान को ठंडे पानी में डुबोकर खत्म कर देता है। हां, बीच में एक और मुल्क है जो दलाली की कोशिश में खुद ही झूठा साबित होता है। इसका नाम है पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आज ईरान से डील पर साइन संभव है। तो मेरा सवाल यह, क्या वाकई में युद्ध समाप्त होने जा रहा है या फिर वही होगा जो हर बार होता आया है कि डील की बात नहीं हो पाएगी, बातचीत भी फेल होगी और फिर से जंग की शुरुआत होगी। मैं इसमें एक पैटर्न देखता हूं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप हर वीक के थर्सडे को धमकी देते हैं, फ्राइडे को उस धमकी को रिकॉल करते हैं, संडे को डील की बात करते हैं और मंडे को अटैक कर देते हैं। और ये सारा मामला कहीं ना कहीं शेयर बाजार से जाकर जुड़ता है। हालांकि इसको अलग तरीके से स्टडी करके मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज इस डील को खंगालते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि आज ईरान अमेरिका में डील संभव है, संभवतः सिग्नेचर भी होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी है, 80 साल के हो चुके हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन ट्रंप ने दुनिया में जिस तरीके की स्थिति बनाई है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा शुभचिंतक इस दुनिया में रह नहीं गए। हालांकि दुनिया ये मान रही है कि ट्रंप अपने जन्मदिन पर दुनिया को शांति का तोहफा देंगे और डील पर बात बन जाएगी, जिसके आसार मुझे बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप की डील की शर्तों पर ईरान राजी नहीं होगा। ऐसे में डील की सहमति बनने के आसार कम है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डील मुश्किल है या नामुमकिन है। वैसे भी अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बीच कई बार हमले और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। अमेरिका ईरान में पिछले साल से चल रही बातचीत का एक खेल जो है, यह पूरा नहीं हो पा रहा। कभी डील पर बात नहीं बनती, कभी परमाणु मुद्दे पर बात अटक जाती है, कभी होर्मुज में बात आकर फंस जाती है, कभी अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड पर बात फंसती है। अमेरिका ईरान में कब कब बातचीत की सहमति बनी, लेकिन बातचीत डील तक नहीं पहुंच पाई। जल्दी से आपको बताते हैं। ईरान के साथ समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि डील करीब है, लेकिन हर बार नतीजा सिफर निकला। 19 मार्च 2025 को ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन कोई डील नहीं हो पाई। 12 अप्रैल 2025 को ओमान में परमाणु वार्ता शुरू हुई, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हुआ। जून 2025 में कई दौर की बातचीत चली, लेकिन डील फिर भी नहीं बन पाई। 13 जून 2025 को इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद हालात और बिगड़े और 12 दिनों तक संघर्ष जारी रहा। जून से जुलाई 2025 के बीच युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन परमाणु मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। जनवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया। 23 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन तत्काल कोई डील नहीं हुई। 8 अप्रैल 2026 को सीजफायर की खबरें आई, फिर भी दोनों देशों में कोई समझौता नहीं बन पाया। 12 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने दावा किया कि ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और चंद घंटों में डील हो जाएगी। 23 मई 2026 को ट्रंप ने कहा समझौता लगभग तय हो चुका है, लेकिन फिर भी डील की घोषणा नहीं हुई। 12 से 13 जून 2026 को ट्रंप ने कहा कि डील होने वाली है, लेकिन ईरान अभी भी इस दावे को खारिज कर रहा है। यानी दावे तो कई हुए, कई दौर की बातचीत भी हुई, अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित डील अधूरी ही रह गई। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा कि डील साइन होने वाली है और जैसे ही डील साइन होगी, होर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। यह है वो मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दिया। इसके कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि ऐतिहासिक शांति समझौता जल्द होगा और यह स्थायी शांति की नींव बनेगा। और फिर ईरान ने इन दोनों नेताओं के दावों की हवा निकाल दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई ने कहा कि एमओयू पर अभी साइन नहीं होगा और वार्ताकार जिनेवा जाने की कोई तैयारी नहीं करें। उन्होंने कहा कि साइनिंग अगले कुछ दिनों में हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। दरअसल यह अगले कुछ दिनों वाला जुमला अब इतनी बार सुना जा चुका है कि इसका मतलब देखा जाए तो डील दूर दूर तक नजर नहीं आती। अमेरिकी मीडिया यह कह रहा है समझौता तैयार है, जो समझौता तैयार है वो 2 चरणों में होगा।
पहले चरण में एक एमओयू यानी कि शुरुआती राजनीतिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद 60 दिन की तकनीकी बातचीत शुरू होगी, जिसमें तय होगा कि जमीन पर क्या और कैसे लागू किया जाएगा। प्रस्तावित समझौते से ईरान का समृद्ध परमाणु सामग्री देश से बाहर जाएगी या नहीं, ये तो वहीं या फिर से नष्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान ने अभी इस पर कोई राय नहीं दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान मसौदा मुख्य रूप से युद्ध खत्म करने पर केंद्रित है और फिलहाल परमाणु मुद्दे को अलग रखा गया है। खास करके होर्मुज को खोलने की कोशिश लगातार तेज हो रही है। कुछ दूसरे सूत्रों का कहना है कि युद्ध विराम के बाद परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत अमेरिका से शुरू होगी। यानी अभी जो समझौता होने वाला है वो असली समस्याओं का समाधान है ही नहीं, ये तो बस एक समस्याओं को सुलझाने का वादा है, स्टेप 1 है। अमेरिका और ईरान में वार्ता किन बिंदुओं पर होने वाली है, चलिए जान लेते हैं। ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, अमेरिका का यह मानना है और ये शर्तें भी हैं। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को खत्म करेगा, परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना होगा, ईरान को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति होगी, होर्मुज में जहाजों की आवाजाही ईरान सामान्य रूप से होने देगा, कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके एवज में अमेरिका कुछ सैंक्शंस में राहत देने पर विचार करेगा। ईरान की कुछ विदेशी संपत्तियां और जब्त किए गए फंड भी खोले जाएंगे। यदि कोई पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है तो फिर राहत नहीं दी जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।